नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूले को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम रिडक्शन फार्मूले में किस तरह से इंटीग्रेशन को कनेक्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये पता चल जाए कि भाई कनेक्ट इंटीग्रेशन को किस इंटीग्रेशन से करना है, तो उसका प्रोसीजर आप पिछले अध्याय से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पिछली वीडियो से आप उसको कवर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इंटीग्रेशन को, जो 6 रूल मैंने पीछे बताया था कि भाई ऐसे है कि इंटीग्रेशन दिया पाएगा और उसको कनेक्ट करना है। वो कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखिए, दिया नहीं पाएगा उसमें दूसरा इंटीग्रेशन के भाई इसके साथ कनेक्ट करें, उसमें केवल आपको नेचर दिया पाएगा एम और एन का। जैसे कि सवाल साइन की एम एक्स कोस की एन एक्स, पहले आप कनेक्ट कैसे करते हैं वो आप पिछली वीडियो से इसको कवर कीजिए किसी भी इंटीग्रेशन के साथ। और फिलहाल मेरे को यहाँ ये दे रखा है कि एम और एन दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो एम और एन मेरे पास क्या है अभी, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से देखिए, पहला जो रूल है एम इज पॉजिटिव इंटीजर। तो एम पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम साइन की एम एक्स कोस की एन एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को हम कनेक्ट करेंगे जब एम पॉजिटिव हो। तो आपने एक ही बात समझनी है, अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, उसको कम करना है। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि m पॉजिटिव है, तो इस इंटीग्रेशन को, जो ये इंटीग्रेशन है, इसको किस इंटीग्रेशन से चेक करेंगे, m पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा m-2 के साथ, ठीक है। क्या पावर बन जाएगी, साइन की m-2, क्योंकि m पॉजिटिव है तो यहाँ से m में से 2 घट जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अब जैसे कि ये सवाल था हमारा कि इसको कनेक्ट कीजिए, m और n क्या है, पॉजिटिव है, तो m यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है ना, और n भी पॉजिटिव है। तो ये हम बताएंगे, फिलहाल पॉजिटिव है तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब ये भी m नेगेटिव है और n भी नेगेटिव है, एक जैसे निशान है, जैसे यहाँ पर m भी पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव है, तो आप कोई एक ले लीजिए, एक से ही निशान है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आप इस इंटीग्रेशन को केवल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरे नंबर पर n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो n अब पॉजिटिव इंटीजर है तो इस इंटीग्रेशन को अब क्या है, n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है तो जो n है उसमें से क्या होगा, पॉजिटिव है तो 2 कम करेंगे भाई। तो अब इसके साथ, तो इसमें m और n पॉजिटिव है, ये नहीं करेंगे कि कोई बच्चा कि भाई m पॉजिटिव है उसमें से भी 2 कम कर दे और n पॉजिटिव है उसमें से भी 2 कम कर दे, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर दोनों ही निशान सेम है, जैसे कि ये, हाँ अगर ये हो ना m पॉजिटिव हो और n नेगेटिव, तो आपने करना है कम या बढ़ाना है। लेकिन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो उस केस में कोई एक ही करना है। जैसे दोनों पॉजिटिव है तो कोई एक पॉजिटिव वाला आप इस इंटीग्रेशन को इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो भी उत्तर आपका सही आएगा, फिट माना जाएगा। और n अगर पॉजिटिव है जैसा कि है यहाँ पर, तो n पॉजिटिव है तो फिर आप इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं करना कि भाई m पॉजिटिव है तो उसमें से भी कम कर दे, n पॉजिटिव है तो उसमें से भी कम कर दे, सेम निशान में ऐसा नहीं करना, कोई एक ही ले ले आप, उससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पर क्या है, m पॉजिटिव हो गया भाई, n पॉजिटिव होगा, तो अब m इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव इंटीजर है, तो बताइए नेगेटिव है, अब की बार m नेगेटिव है तो m+2x और cos की पावर nx dx, ठीक है। इस तरह से आप m नेगेटिव है तो इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो फिर क्या करेंगे भाई, तो m को सेम रखेंगे और n नेगेटिव है तो, हाँ नेगेटिव है तो इसको बढ़ाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है ना। ये x है यहाँ पर, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ अब जैसे कि ये केस हो, m भी नेगेटिव है और n भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर हैं दोनों, तो फिर क्या करेंगे, क्या आप ये करेंगे, m नेगेटिव है तो इसको भी बढ़ा देंगे और n नेगेटिव है तो इसको बढ़ा देंगे। क्या ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, दोनों सेम निशान है ना, तो कोई एक ही समझना है। या तो आप इस वाला लगा लें
ये m नेगेटिव है या फिर n नेगेटिव है या फिर इस वाला लगा लें, उत्तर आपका अलग भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर m पॉजिटिव है n नेगेटिव तो उस केस में करना है। तो 4 केस आपको समझ में आए होंगे। क्या है कि केवल m का नेचर दे रखा हो कि m पॉजिटिव हो तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसको 2 कम कर दे। केवल n का नेचर दे रखा हो कि n पॉजिटिव इंटीजर है तो n को कम कर दे, या फिर m नेगेटिव इंटीजर दे रखा हो तो फिर मतलब हाँ m को बढ़ा देंगे। अगर n को नेगेटिव दे रखा हो तो उसको फिर 2 बढ़ा देंगे। बाई चांस दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हो, जैसे m पॉजिटिव और n भी पॉजिटिव, तो फिर कोई एक केस या तो इसके साथ कनेक्ट कर दे या फिर इसके साथ, ठीक है ना, ऐसे करना है। या फिर दोनों नेगेटिव या तो इसके साथ कनेक्ट कर दे या इसके, वो आपकी मर्जी चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 5वां केस समझिए। 5वां केस क्या है? 5वां केस है कि m इज पॉजिटिव इंटीजर हो, m तो पॉजिटिव हो और n क्या हो भाई, नेगेटिव हो। तो इसमें क्या करेंगे? अब इसमें देखिए विपरीत साइन है, अलग अलग निशान है, मतलब विपरीत है चिन्ह इसमें। तो m पॉजिटिव है तो इसमें 2 कम करना है, n नेगेटिव है तो इसमें 2 ऐड करना है। वेरी गुड। तो अब इस इंटीग्रेशन को इसके साथ, अगर मैं ये कह दूं कि m तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है और n यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, तो इस इंटीग्रेशन को आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर 6 नंबर पर मैं बोलता हूं कि हाँ जी, कि m तो मेरा नेगेटिव है और n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वेरी गुड, साइन नेगेटिव है तो इसको, जो भी m नेगेटिव है तो इसमें 2 बढ़ा देंगे, इस तरह से हम याद करें तरीका ये। और n पॉजिटिव है तो इसमें से फिर 2 घटा देते हैं। तो फिर अगर ऐसा नेचर है कि m हमारा नेगेटिव दे रखा हो और ये पॉजिटिव, तो फिर उस इंटीग्रेशन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो भाई आपने इन इंटीग्रेशन को कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए जो 6 रूल हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। अब मेरे ख्याल से आप कनेक्ट करना आपको आता है, पिछली वीडियो से सीखिए। अगर नहीं आता, बिल्कुल सेम है। हम कैसे p को मानते हैं साइन रेज पावर अल्फा प्लस 1 और कोस रेज पावर बीटा प्लस 1 x, और यहाँ से किस तरह से अल्फा और बीटा हम छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ m की जो यहाँ m है और यहाँ पर m-2 है, तो इनमें से कौन अल्फा सेलेक्ट होगा? m-2 जो कि छोटा होता है। इसी तरह से कोस बीटा प्लस 1 में n, जैसे वहाँ कोस n है, यहाँ कोस n+2 है, तो कौन सेलेक्ट होगा? n। तो छोटी वैल्यू होती है अल्फा बीटा, और इस तरह से यहाँ पर आप पुट करेंगे और फिर p की वैल्यू करेंगे, फिर dp/dx को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें कनेक्ट कर देंगे जिस तरह से कल मैंने बताया था। तो अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने करवाए थे, अगर फिर भी किसी में कनेक्ट करने में समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। फिलहाल अब हम देखते हैं आगे का काम। तो देखिए भाई, अब जो ये क्वेश्चन करवाते हैं हम कनेक्ट के रिडक्शन फार्मूले में, ये 8.5 एक्सरसाइज का बेस है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें p जैसे हम मानते हैं वो बदल जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आपको वो पहले वाला कनेक्शन आता है, कैसे हम कनेक्शन निकालते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया था, साइन की पावर और कोस की पावर में अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होते थे। यहाँ पर बेस थोड़ा बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझिए। अब देखिए, कनेक्ट करना है IMP, मतलब कुछ भी नाम दे, यहाँ पर जैसे m पावर है तो m बोल दिया, p है तो p बोल दिया, n हो तो IMN बोल सकते। अब इस इंटीग्रेशन को कनेक्ट करना है im+1 और p-1। इसको कोई बता सकता है भाई ये क्या है? im+1 और p-1, इसका मतलब ये किसके साथ कनेक्ट होना है? x की m+n है ना, और a+b(x)n और यहाँ पर p-1, इसके साथ ही कनेक्ट होना है ना। ठीक है भाई, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन को समझिए। p को हम मानेंगे, p को आपने मानना है जो बेस है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बेस है, वहाँ साइन बेस होता था कोस, यहाँ पर बेस है x, तो उसकी पावर हो जाएगी α+1, और यहाँ पर बेस है a+b(x)n और इसकी पावर हो जाएगी β+1। ठीक है ना, बेस बदल जाते हैं इस तरह से। हाँ जी।
यहाँ पर dx लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन तो dx जरूर आएगा, तो वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो x की अल्फा प्लस 1 a प्लस बी एक्स बीटा प्लस 1 ये करना है। तो इसको करने के बाद बेस यहाँ पर चेंज हो सकता है, बाई चांस यहाँ a माइनस बी एक्स, तो वो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या बी एक्स ए मतलब बी एक्स ए और उसकी पावर n कुछ भी हो सकता है, मतलब बेस वही मान ले जो यहाँ पर है, ठीक है ना। बेस को इस तरह से हम मान लेते हैं। तो इतना काम होने के बाद वही आपने अल्फा और बीटा को सेलेक्ट करना है। अल्फा कैसे सेलेक्ट होगा, यहाँ पर m और जी यहाँ पर m प्लस 1, तो एक m है और एक m प्लस 1 है। बताइए कौन छोटा होगा, एक m है और n कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब m ही छोटा होना है। तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू सेलेक्ट होगी वो m सेलेक्ट होगी। और बीटा को बताइए, अब देखिए कोई बच्चा यहाँ पर x के पावर मत देखना, ये पूरा बेस है ये, तो इसकी यहाँ p है तो यहाँ p माइनस 1 है, p है और p माइनस 1 है, तो बीटा क्या सेलेक्ट होगा, p या p माइनस 1। हाँ जी, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट होती है। तो p माइनस 1 सेलेक्ट होने के बाद ये p का कुछ ऐसा काम होगा x, और ये आपने m को सेलेक्ट किया है तो इसकी पावर m प्लस 1 और a प्लस बी एक्स इसकी पावर n, और बीटा क्या सेलेक्ट किया आपने, p माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये माइनस कर जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी केवल p, ठीक है ना। तो इतना काम होने के बाद आपने वही करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो dp बाई dx इसको फर्स्ट मान लेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल, यहाँ ब्रैकेट में p आगे आएगा, इसकी जो बेस है हमारा चेन रूल, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 घट जाएगी, और बेस का दोबारा डेरिवेटिव, तो a का 0 है ना, a का 0 तो b वैसे और n आगे x की पावर n माइनस 1 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये काम हो जाएगा भाई। इतना काम होने के बाद फिर प्लस, अब की बार फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट वाले का करेंगे तो m प्लस 1 आगे आएगा, तो x की पावर 1 घट जाएगी, और फिर सेकंड वाला सेम क्या है भाई, सेकंड में जो बेस है a प्लस बी एक्स एन और इसकी पावर p। तो ये हमने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल को यूज किया है डेरिवेटिव का, तो आप लिख सकते हैं बाई प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, ऐसे। तो इतना काम होने के बाद आप ध्यान से समझिए, इसको अरेंज करना है बस आपने, अब कुछ नहीं करना। तो बी एन पी कहीं नेगेटिव है नहीं इसमें, तो बी एन पी इकट्ठा होया, और ये देखिए भाई x की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर m प्लस n हो जाएगा, और फिर ये अकेला है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट में देखिए ये है, हाँ ये एज इट इज लिख देते हैं m प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x की m a प्लस बी एक्स, और भाई यहाँ पर इसकी पावर n है और फिर पावर p है। अब ध्यान से देखिए, आपको आपने इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कनेक्ट करना था, तो एक तो टर्म ये बननी थी जो कि बनी हुई है x की m है ना, इस तरह से, और एक टर्म ये बननी चाहिए थी, ये भी देखो ये भी बनी हुई है ना। हो गया भाई काम। अब क्या करना है आपने, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर dp बाई dx हमारा चला हुआ था, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ पर वही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का उल्टा होता है p, और बी एन पी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये इसमें x कहीं नहीं है, तो x की m प्लस n एज इट इज, ठीक है। और वही इसका ये एज इट इज, मतलब इंटीग्रेशन ही अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन कर नहीं रहे भाई, ठीक है ना, बस इंटीग्रेशन अप्लाई करें यहाँ पर भी, और फिर ये इंटीग्रेशन ऐसे यहाँ लगाएंगे तो वो अलग अलग अप्लाई होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर dx फिर हम लिख देंगे भाई किसके रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन अलग, तो इस पर m प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, अगर अंदर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर ही ले लो क्योंकि x कहीं नहीं है इसमें, a प्लस बी और x की n और p। बस अब कुछ नहीं रहा सवाल में, हो चुका है आपका सवाल। तो अब आपने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को कनेक्ट करना है ना,
तो ये प्लस में है, अगर माइनस में होता तो उस तरफ ट्रांसफर कर देता, प्लस में तो इसी तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, इसको यहाँ रख लेंगे m+1, ठीक है, और x की पावर m a b x की n और p dx। आपने बिल्कुल कायदे से करना है। इसको इस तरफ रखा और इसको इस तरफ ले जाएंगे, एक स्टेप यहाँ p माइनस दिस, और फिर p की वैल्यू को बाई इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। तो मैं यहीं पुट कर रहा हूँ, क्या है वो, x की m+1 a प्लस b x की n और ऑल की पावर p है भाई। तो p की वैल्यू को पुट किया, ये माइनस में टर्म थी b n p इंटीग्रेशन x m प्लस n पावर में और a प्लस b x n p-1 और dx। अब देखिए भाई, तो ठीक है, इस इंटीग्रेशन को आपने कनेक्ट करना था इस इंटीग्रेशन के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर m+1 नहीं है, तो इसको क्या करें, गुणा में है यहाँ पर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस तरह से आप भाग में करेंगे और अलग अलग अप्लाई कर देंगे, तो m+1 यहाँ आ जाएगा और फिर वही m+1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो उस तरफ जा चुका है। तो ये, तो ऐसे आपने कनेक्ट करना था भाई, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, इस तरह के इंटीग्रेशन जैसे अब बेस बदल जाता है, ठीक है। तो बेस बदलने के बाद आपने प्रोसीजर और यहाँ पर p को किस तरह से एज्यूम करना है ये भी चेंज हो जाए तो भी हम कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी सुविधा के लिए आपने ये क्वेश्चन को करना है, वही IMP है, यही बेस है, फिलहाल मैं मान रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस भी कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस करते यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो माइनस रहना है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का बिल्कुल बेसिक रूल रहेंगे, बिल्कुल डेरिवेटिव अच्छी तरह से। अब इसको आपने कनेक्ट करना है IM p+1 के साथ कर लेना भाई, एक तो उसी को, ठीक है ना, और एक m+1 p+1 इसके साथ कनेक्ट कर लेना, IM-1 p-1, इनके साथ कनेक्शन चेक करना क्या आप कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अल्फा बताइए एक बार, मैंने अल्फा और बीटा बताओ भाई क्या आएगा। यहाँ पर अल्फा बताएं, यहाँ से कंपैरिजन होगा, यहाँ भी m वहाँ भी m, तो इक्वल है तो m आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ भी p आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ p-1 है, तो कम कौन होगा बताओ, शाबाश। हाँ, इससे कनेक्ट करना, मतलब कनेक्ट किससे होना है, इससे होना है ना। हाँ हाँ, ये कंपेयर करना, इससे नहीं करना, अब इससे कनेक्ट नहीं करना, इसको और इसको, तो यहाँ पर p ही आएगा, शाबाश। और अल्फा यहाँ पर बताइए दूसरे केस में, m+1 है वहाँ m है, m, और बीटा p आना है ना, क्योंकि यहाँ p+1 हो जाएगा वहाँ p हो जाएगा। और इसी तरह से अल्फा इसमें बताइए, हाँ जी, m-1 और p-1, और फिर बेस को इसी तरह से मान लेंगे p को, और फिर यहाँ अल्फा बीटा को पुट करेंगे और फिर प्रोसीजर को कर देंगे, अपने आप ही काम होता चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी इसमें कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, तो अच्छी तरह से समझिए, ये आधार है भाई, अब इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बता देना, तो समझिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।